नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो काफ़ी स्टूडेंट फेस करते हैं अपने काउंसलिंग के टाइम पर, जो कि है यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम। कई स्टूडेंट जो SC ST OBC या फिर EWS कैटेगरी के अंडर अप्लाई करते हैं, लेकिन जब यहाँ पर काउंसलिंग का टाइम आता है तो या तो कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता है या तो गलत फॉर्मेट में रहता है। कई स्टूडेंट के पास तो सर्टिफिकेट ही नहीं रहता है, जिसकी वजह से उनको यहाँ पर एडमिशन में डिले आता है। या फिर अगर मैं वर्स्ट केस बताऊंगी तो आपका यहाँ पे जनरल कैटेगरी में आपको ट्रीट करा जाता है और जिसकी वजह से उनकी रैंक अफेक्ट होती है, या फिर मैं बात करूंगी सीट मिलने के चांसेस ही कम हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सारी प्रॉब्लम को देखेंगे कि जब आपका यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस रहेगी तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिस नहीं करना है, आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट में वो मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम अपनी स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। जब मैं बात करती हूँ मैम, सबसे पहली यहाँ पर प्रॉब्लम आती है यूजिंग द रॉन्ग फॉर्मेट। यूजिंग द रॉन्ग फॉर्मेट का मतलब है कि बहुत सारे स्टूडेंट जब भी कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाते हैं तो वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होता है, स्टेट गवर्नमेंट का वहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड रहता है। लेकिन जब हम बात करते हैं CCMT में रूल्स लिखे हुए हैं कि जब भी आप अपना यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट बताओगे वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से आया हुआ होना चाहिए। तो आपको जब भी बनवाओ, जब भी आप यहाँ पर बनाओगे या फिर पहले भी बना हुआ है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए या फिर उनके फॉर्मेट में होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। पहली चीज तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो फॉर्मेट होना चाहिए वो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए, आपका होना चाहिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का। ओके। दूसरी अगर मैं यहाँ पर बात करूंगी कि हमारा होता है लेट इशू डेट। लेट इशू डेट का भी बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता रहता है कि फॉर्मेट क्या है और डेट के हिसाब से यहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूंगी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो मैं इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ वो CCMT के आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन आफ्टर अप्रैल 2025। मतलब या तो आपने अप्रैल 1 2025 को ये अपना सर्टिफिकेट बनाया हो और या तो उसके बाद में बनाया हो। उससे पहले अगर आपने अपना सर्टिफिकेट बना के रखा होगा या 1 साल पहले या 6 महीने पहले, तो वो वैलिड नहीं होगा। मतलब अगर आपको यहाँ पर डेट की बात करी जाए, जब भी आप सर्टिफिकेट ले जाओगे वो कब इशूड होना चाहिए, अप्रैल 1 2025 को या फिर उसके बाद, अप्रैल के बाद आपका यहाँ पर वो इशूड होना चाहिए। उससे पहले अगर कोई भी आपने इशूड करा होगा या आपका सर्टिफिकेट होगा उस डेट का, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ये आपकी CCMT के रूल्स में लिखा हुआ है। ओके। ये सारी चीज़ें आपको, दो चीज़ें पता चल गई। पहला आपका फॉर्मेट सही होना जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ पर होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपकी डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं और वहाँ पर जाके उनको पता नहीं रहता है, वो जब जाते हैं तब उनको पता चलता है ये सारी चीज़ें रहती है। तो इसीलिए पहले ही आप ये सारी चीज़ों को देख लीजिएगा। ओके। चलिए अब अगर मैं बात करूंगी थर्ड हमारा क्या होता है, थर्ड हमारा होता है मिसमैच इन अ कास्ट और कम्युनिटी नेम। जैसे कि बहुत सारे यहाँ पर अगर बात करेंगे कैटेगरी ऐसी रहती है जो यहाँ पर दूसरे नाम, जैसे कि अगर आपका यहाँ पर अहीर है, यादव है, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है कि आपने यादव रहता है तो आप अहीर लगा लेते हो। तो अगर आपका यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट में अलग आप नाम लिखा हो या फिर आपका यहाँ पर सरनेम अलग लिखा हो और आपका यहाँ पर आधार कार्ड या पैन कार्ड उसमें अलग आपका यहाँ पे सरनेम लिखा हो, अगर वो मिसमैच हो गए तो वहाँ पर आपका कैंसिल हो जाता है, वो वैलिड सर्टिफिकेट नहीं माना जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलवेज क्रॉस चेक योर कास्ट नेम इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ योर स्टेट। जब भी आप यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म फिलअप करोगे या फिर आप जब भी सर्टिफिकेट बनवाओगे, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, वो लिस्ट दे के रखी रहती है कि इन यहाँ पर कैटेगरीज को मिलता है हमारा सर्टिफिकेट, या फिर बोल सकते हैं आपको रिजर्वेशन मिलता है। तो अगर आपका वहाँ पर स्टेट या लिस्ट के अंदर नाम नहीं होगा या सरनेम नहीं होगा तो आप वहाँ पर वैलिड नहीं होगे उस पोजीशन के लिए। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ पर यादव लगाते हो तो आपका लिस्ट में भी यादव होना चाहिए, अदरवाइज आपने यादव लगा लिया लेकिन लिस्ट में अगर अहीर लिखा होगा तो आप वहाँ पर आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। ओके। ये चीज़ का ध्यान रखना। तो ये 3 चीज़ें हमने देख ली।
उसके बाद अगर हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बता देती हूँ कि अनअकैडमी का लास्ट ऑफर है आज, जिसके अंदर आपको गेट 2026 का पूरा कोर्स 8,999 रुपये में मिल रहा है। अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूँगी तो आपको यहाँ पर साथ में टेस्ट सीरीज दी जाएगी, प्रैक्टिस सेशन रहेंगे, इसी के साथ आपको 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी और आपको यहाँ पर नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स। इसी के साथ अगर आपने पूरा का पूरा बैच जो 8,999 का इनरोल कर लिया तो आपको एक बार पैसा लगाना है, जितने भी उसके बाद आपके जो बैचेस आएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर और भी बैचेस लेकर आए हैं, ऑल इन वन प्रैक्टिस बैच, या फिर हम बात करेंगे PYQ। ये देखो यहाँ पर एक और है लेकर आए हैं लक्ष्य बैच, जो कि PYQ और टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। ये सारे के सारे बैच आप इनरोल कर सकते हो, वो भी फ्री में। तो आपने अगर 8,999 का बैच लिया तो आप जितने भी बैच और एक्स्ट्रा आएंगे, जैसे कि प्रैक्टिस बैच होगा जिसके अंदर हम 6,000 प्लस यहाँ पर क्वेश्चन करवाएंगे हर एक सब्जेक्ट पर, तो आपको वो बैच भी फ्री में मिलेगा। उसके बाद आपको लक्ष्य बैच भी फ्री में मिलेगा। ये सारे बैच आपको फ्री में मिलेंगे। और अगर आप चाहते हो कि इंडिविजुअल लेना, जैसे कि अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस बैच चाहते हो तो आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस बैच मिलने वाला है 1,999 रुपये में। ओके, 1,999 में पूरा प्रैक्टिस बैच मिलेगा, जिसके अंदर आपको अंकित सर, पंकज सर, राहुल सर, मैं, श्वेता मैम, सारे टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। पढ़ाने नहीं वाले मतलब आपको प्रैक्टिस करवाने वाले, वो भी 6,000 प्लस क्वेश्चंस का, जो कि नए क्वेश्चंस रहेंगे। और अगर आप चाहते हो कि सिर्फ आपको PYQ और यहाँ पर टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो वो भी अलग बैच आपको मिल सकता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 999 रुपये में ये पूरा का पूरा बैच है। तो आपके लिए ये सारे ऑफर है। अगर आप चाहते हो तो इनरोल करना, तो आप डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक से आप डायरेक्टली जाकर वहां से अप्लाई कर सकते हो। चलिए, अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूंगी तो आप देख सकते हो फिर हमारी गलती होती, मिसिंग नॉन क्रीमी लेयर लाइन इन OBC सर्टिफिकेट। बच्चों, सबसे बड़ा यहाँ पर गलतियाँ यही होती है कि नॉन क्रीमी लेयर होती क्या है। अगर जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ कि OBC कैटेगरी में अगर आपके यहाँ पर 8 लाख से ज़्यादा की इनकम रहती है तो उनको हम बोलते हैं क्रीमी लेयर, जिसमें आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, राइट। तो अगर आप वो क्रीमी लेयर में आते हो तो दैट मीन्स कि आपका वहाँ पर वो कैंसिल हो जाएगा या फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। अगर मैं बात करती हूँ आपका वहाँ पर, देखो CCMT में भी लिखा हुआ होना चाहिए, मतलब जब भी आप सर्टिफिकेट बनाओगे उसमें लिखा होना चाहिए कि नॉन क्रीमी लेयर इन OBC। अगर आपने नॉन क्रीमी लेयर नहीं लिखा होगा तो वहाँ पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पर CCMT में लिखा हुआ है बिलोंग्स टू द OBC कैटेगरी एंड डज नॉट फॉल अंडर अ क्रीमी लेयर, दिस लाइन इज मैंडेटरी एज पर CCMT रूल। आपके सर्टिफिकेट में लिखा होना चाहिए कि आप यहाँ पर क्रीमी लेयर में नहीं आते हो। अगर ये लाइन नहीं लिखी होगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ये CCMT खुद बोल रहा है। तो आपको ध्यान में रखना, अगर आप OBC कैटेगरी के हो तो आपको ध्यान रखना है क्या आप यहाँ पर लिखा होना चाहिए कि मैं यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर में बिलोंग करता हूँ, क्रीमी लेयर में नहीं बिलोंग करता हूँ। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई। फिर हम देखते हैं मिसिंग ऑफिशियल सील या सिग्नेचर। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर सिग्नेचर की बात करते हैं तो वो कॉपीड या स्कैन फोटो लेकर आते हैं, जिसके अंदर वो दिखता सही से नहीं है। अगर आपका यहाँ पर सही से फोटो या फिर आपकी जो सिग्नेचर रहेगा वो सिग्नेचर सही से नहीं दिखेगा तो भी आपका यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है CCMT का फॉर्म। देखो, वो हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से देखते हैं। अगर आपकी थोड़ी सी भी गलती होगी ना, क्योंकि आप जब भी कॉलेज में ये एडमिशन कराने जाओगे, काउंसलिंग होगी, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। आप 10 बार लाइन में लगो, 10 बार आपकी यही सारी चीज़ें होगी, फिर भी वो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ट्राई करना कि जितना अच्छा हो सके, जितना जल्दी हो सके, ये सारी चीज़ों को आप पहले से ही रखना कि ये मेरा क्लियर है, जिसकी वजह से वो प्रोसेस में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगे। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट, जब मैं यहाँ पर काउंसलिंग के लिए गई थी या फिर जब मेरा काउंसलिंग हुआ था, मुझे याद है मैं जनरल कैटेगरी में हूँ, लेकिन मेरे साथ में जो स्टूडेंट्स थे जो OBC में थे या फिर SC ST में थे, उनके साथ प्रॉब्लम क्या हुई थी कि जब वो लाइन में लगे थे या फिर लाइन में उनका ये सब चीज़ें हो रही थी तो एक फॉर्म की वजह से या एक डॉक्यूमेंट्स की वजह से उनको वापस भेज दिया गया था और कम से कम 2 से 3 दिन उनको लगाए थे वही सारी फॉर्मेट करवाने में या वही सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने में। तो आप वो गलतियाँ मत करना।
ओके ये चीज़ का ध्यान रखना। अब बात करते हैं मैम, यहाँ पर देखो, ट्राइंग टू कन्वर्ट अ जनरल टू कैटेगरी आफ्टर अ रजिस्ट्रेशन। बहुत सारे स्टूडेंट क्या रहते हैं, अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया जनरल कैटेगरी से, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया जनरल कैटेगरी से, लेकिन उसके बाद आप चाहते हो कि अपनी कैटेगरी को चेंज करना। ओके तो वो चीज़ कभी नहीं हो सकती है। जो भी आपका होगा, रजिस्ट्रेशन के पहले आपने अगर जनरल कैटेगरी डाली है, दैट मीन्स आप जनरल कैटेगरी के थ्रू ही, अंडर ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो और उसी से आपको ट्रीट करा जाएगा। अगर आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन में ओबीसी लिख दिया है तो वो आपको ओबीसी कैटेगरी के से ही ट्रीट करेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना। पहला आपका है सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका फॉर्मेट होना चाहिए, दूसरा आपका डेट का इशू नहीं होना चाहिए, उसके बाद तीसरी आप यहाँ पर बता देती हूँ क्या क्या हमने देख लिया है। तीसरा आपका यहाँ पर था मिसमैच इन द कास्ट एंड द कम्युनिटी। आपका मिसमैच नहीं होना चाहिए कि आपके जो लिस्ट में नाम लिखा है वही आपका यहाँ पर एक्चुअल में भी सरनेम होना चाहिए। और उसके बाद अगर मैं बात करूँगी, हमने बात करी थी मैम नॉन क्रीमी लेयर में आपका यहाँ पर होना चाहिए। अगर आपका नॉन क्रीमी नहीं लिखा होगा आपके सर्टिफिकेट पर तो भी रिजेक्ट हो सकता है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँगी, हमारा मिसिंग ऑफिशियल मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हो उस पर सभी पर सिग्नेचर सही से दिखने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपका वहां पे सिग्नेचर दिखे नहीं तो भी आपका रिजेक्ट हो सकता है फॉर्म। और लास्ट हमारा ये रहेगा कि अगर आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन में जो भी कैटेगरी लिख दी है, अगर वो जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी की, तो उसके बाद में वैसा ही प्रोसेस होगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों पर प्लीज़ ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो सबसे पहले जाकर लाइक करिएगा। मुझे लाइक यहाँ पर बहुत, जब आप यहाँ पर कमेंट्स करते हो, लाइक करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।